अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और आज सबसे पहले वही आकर्षक खबर के चर्चा करी जे आज पूरा भारत में चर्चा के विषय बनल है। दरअसल बिहार के रहे वाला दरभंगा का मझौलिया गांव के निवासी आईएएस नवीन कुमार चौधरी के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकता प्रदान कयल गेल हन। ओ पहिल व्यक्ति भेला हन जिनका ई डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कयल गेल। बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी बन गया हन। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट पावे वाला ओ पहिल आईएएस अधिकारी छथि। जम्मू कश्मीर से बीतल वर्ष अगस्त महीना में अनुच्छेद 370 धारा के समाप्त किया गेल छल। जम्मू के बाहू में तहसीलदार रोहित शर्मा आईएएस अधिकारी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे कहलन जे देवकांत चौधरी के पुत्र नवीन कुमार चौधरी जे की वर्तमान समय में जम्मू के गांधीनगर के निवासी छथि उनका ई सर्टिफिकेट देल गेल। वो कहलन जे आवेदक जम्मू कश्मीर अनुदान नियम प्रमाण पत्र 2020 के नियम 5 के निम्नलिखित खंड के संदर्भ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पात्र छथि। नवीन चौधरी 1994 में आईएएस कंप्लीट केने छला और छठा स्थान उनका छल। ई सर्टिफिकेट जारी होते ही नवीन चौधरी के पैतृक गांव मझौलिया में खुशी के लहर अछि। हुनक पिता देवकांत चौधरी एहि खबर से काफी आह्लादित छथि और वो खूब आशीर्वाद अपना पुत्र नवीन चौधरी के देलन। हुनक मां वैदेही देवी, भाई मुकेश चौधरी समेत कई ग्रामीण हुनका सबके एहि बात के लेल शुभकामना और बधाई देलन। किछ कह चाहे छियन उनका, कोनो मैसेज देव चाहे छियन? कह देबै माँ तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपकी। बहुत खुशी के क्षण है। नाम क्या हुआ आपका? देवकांत चौधरी। आप नवीन जी के पिताजी हुए? हाँ। अखन तक 33,157 आवेदन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लेल पहुंच चुकल है, जाहिमे नवीन चौधरी के सबसे पहले ई सर्टिफिकेट देल गेल और 25,000 अन्य लोग के सर्टिफिकेट जारी कयल जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बैठक केलन और वो आप अपन किछ नया ऐलान कर सके छथि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपना आवास पर तमाम पदाधिकारी के साथ एक बैठक केलन। दरअसल 25 तारीख तक के वो अल्टीमेटम देने चला कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के लेल। वो समय बीतला के बाद जीतन राम मांझी एक बैठक केलन। दरअसल जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावे के मांग केने चला, जाय पर राजद के नेता तेजस्वी यादव तीखा बयान देने चला और कहने चला जे उनका जे कोनो बात करवा के वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करे, जाय के बाद सियासत तेज हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही गए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सके और पार्टी भी हमारे महोदय लेंगे। हम लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। बिहार विधानसभा परिसर में सप्तमूर्ति के नजदीक कांग्रेस नेता सब शहीद सब के श्रद्धांजलि अर्पित कलन। बिहार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ मोमबत्ती लगा विधानसभा में सप्तमूर्ति के सामने अमर शहीद सब के श्रद्धांजलि देल गेल। कांग्रेस पिछला दिन चीन से संघर्ष में शहीद भेल जवान के लगा केंद्र सरकार पर तीखा हमला केलक। इधर दरभंगा में लहरिया टावर पर कांग्रेस के युवा नेता द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और शहीद सबके श्रद्धांजलि देल गेल। एहि दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया गेल। सरेंडर हुए नरेंद्र, भोगलवान हमारा है। जहाँ सरेंडर हुए नरेंद्र, भोगलवान हमारा है। जहाँ सरेंडर हुए नरेंद्र, भोगलवान हमारा है। सबसे पहले जितने भी शहीद हुए हमारे भारत माता के वीर सपूत और सभी को हम वंदन करते हैं, नंदन करते हैं।
नमन करते हैं। उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत, वो जो शहीद हुए हैं वो व्यर्थ नहीं जाए, इसको लेकर आज हम अपने प्रधानमंत्री से एक सवाल भी पूछना चाहते हैं। हम चाइना से अपेक्षा नहीं करते हैं, वो तो दोगलियापंथी में नंबर 1 है ही। हम तो अपने प्रधानमंत्री से ही अपेक्षा करेंगे और करते हैं। आप इन 20 शहीद हुए जवानों के बलिदानों को व्यर्थ ना जाने दें और इसका बदला जल्द से जल्द लें। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन आप अगर इस चीज़ पे जोर देंगे कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, तो ये हम कभी नहीं बंद करेंगे। पूरा देश आपसे सवाल पूछता है कि खाली गोला बारूद बंदूक के किसने भेजा सैनिकों को वहाँ पे LOC के पास। दूसरा मेरा सवाल है, जब सैटेलाइट के माध्यम से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि चीन, और आपके ही मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने 2 जून पर 1 महीना पहले ही बतलाया था कि बहुत सारे चीनी सैनिक हमारे सीमा में घुस आए हैं। तो आपने जो ये बयान दिया है वो चीन के साथ मिला हुआ बयान है। इस बयान को आप बदलें और 20 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, अपनी शहादत दिए हैं, उनका बदला जल्द से जल्द चीनी सैनिक से लिया जाए। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कला प्रकोष्ठ द्वारा मिलन समारोह के आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा मिलन समारोह के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ कला संस्कृति क्षेत्र के कलाकार एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित चला। आपका वंदन करते हुए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कार्यक्रम में बिहार में भेल वज्रपात के कारण मौत के शिकार भेल लोग सब के सम्मान में 2 मिनट के मौन रखल गया। मुख्य तौर पर कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन, विमल जैन, श्याम शर्मा समेत कई कलाकार पार्टी ज्वाइन कैलन। को और ज्यादा चिन्हांकित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका अभिनंदन, आपका वंदन। डॉक्टर शांति जैन के बाद मैं बड़े की आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच अपने अग्रज के रूप में आपसे मार्गदर्शन लेना। हम अपने चाहूँगा बिहार सरकार अपना सही समय फैसला लेती है, उनका जो सभी के साथ मिलकर के निर्णय होता है, इसका एक समय होता है। मुझे लगता है कि आज इसका समय नहीं है, जब समय आएगा तो उसका अच्छे से होगा। पटना में एक ट्रक खलासी के शव मिलला से सनसनी फैल गया। पटना सिटी से एक पैघ खबर आ रहा है, जहां मालसलामी थाना क्षेत्र के बाजार समिति टीसी गोदाम के पास एक ट्रक खलासी के शव मिलल, जैसे पूरा इलाका में सनसनी फैल गया। ओते घटना के सूचना मिलते ही मौका पर पुलिस पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और पूरा मामला के छानबीन में जुट गए। कहाँ से आए आप लोग और ये किसकी बॉडी है, ये किसका डेड बॉडी है? मेरा खलासी साथ में था, मेरे दोस्त है। हाँ। आप यहाँ कलकत्ता से आए थे, धनबाद से, फिर आसनसोल से आटा लोड करके यहाँ पटना आए। पटना आए, रात में हम लोग दोनों साथ में थे, खाना पीना भी नहीं खाए थे, ऐसे सो गए दोनों। ऐसे सो गए, सुबह में उठे दोनों मिलकर लैट्रिन गए, चाय पिए। उसके बाद मैं बोला कि हम बोतल में पानी जा रहे लाने के लिए, तो बोतल में सफा कर लेंगे बालू लेके, और पानी लेते आता तो खाना बनाएंगे। उसके बाद में हम बारिश पड़ने लगा। बारिश पड़ने के बाद में हम ऐसे कि गाड़ी से निकले नहीं बाहर, हम चल गए फिर सत्तू वाले के पास में। उसको बोला कि खलासी मेरा गायब है, देखिए ना अभी कहाँ गया, कोई पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ से फिर हम चल गए ATM के पास पैसा निकालने। उधर से निकल करके आए गाड़ी के पास, तो देखते अभी तक नहीं आया, तो हम खोजने लगे। तो इधर से घूमते घूमते आए यहाँ कंटेनर के पास। कंटेनर के पास में आए तो देखते इसका मुड़ी जना रहा है, तो हम धड़क से कूद गए। कूद करके सब भैया को कहीं जरा खींचिए भैया, देखिए खलासी था साथ में, तो वही खींच के ऊपर किया। क्या लगता है कि हत्या की गई होगी या फिर हत्या के साथ में कौन करेगा सर? उसके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है।
एक ट्रक का खलासी है, जब पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ का कुछ पता चला है? नहीं, पता नहीं चला। अज्ञात है। दरभंगा के आजमनगर में एक 11 वर्षीय बच्चा के शव मिलला से ओतऽ आक्रोश काफी ज्यादा देखल जा रहा है। लोग सब एहि के लऽ कऽ सड़क जाम कऽ हंगामा केलनि। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आजमनगर के रहे वाला एक 11 वर्षीय बच्चा आतिश के शव मिलला से मोहल्ला के लोग का गुस्सा भरे गेल और सड़क जाम कऽ आगे नहीं शुरू कर दिलन। मौका पर खुद दरभंगा शहर के डीएसपी अनुज कुमार पहुंचकर पूरा मामला के जांच शुरू कर दिलन। आतिश के शव मोहल्ला से कुछ दूरी पर एक बांस के बगीचा में पड़ल मिलल, जाय के बाद लोग सब के भीड़ ओहिठाम इकट्ठा भ गेल और सूचना मिलला पर पुलिस सेहो पहुंचल। मृतक आतिश के मामा संजय कुमार के बात मानी तो आतिश बीतल शाम करीब 4-5 बजे से लापता छल। काफी खोजबीन कैल गेल लेकिन कुछ पता नहीं चलल। शाम से लड़का ये मिसिंग है, शाम के 5 बजे से। रात में 8 बजे हमें पता चला कि लड़का के खोजबान जब इसका मम्मी गई बालूघाट, अपने बालूघाट, ये नानी के पास लड़का रहता था, घूमता उमता खेलता उलता था। बालूघाट में गया रात में, तो 8 बजे आया घर पे खोजने के लिए। आतिश है? हम कह नहीं आतिश नहीं है। कौन आया खोजने के लिए? इसकी माँ। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, चारों बगल ढूंढे। रात में 1 बजे ढूंढ करके हम लोग चतरिया भरन जो है वो पार में भरन दुर्गा माता का मंदिर, चतरिया में भरन दुर्गा माता के मंदिर के पास हम लोग खोज के गए हैं, जिसमें बाबा जी घाट जो है अपना बाबा जी घाट के सामने में, भरन के सामने में नदी में हम लोग 2 आदमी से डूबा भी है लाश खोजने के लिए। तो उसमें हम बोले कि लाश जो अभी आप ढूंढ रहे हैं डूब ही गया मेरा बच्चा, तो सुबह नहीं मिलेगा। या फिर सुबह में हम लोग छानबीन कर रहे हैं सत्य स्थान में पूरा छानबीन करके। तो इसके एक मेरे भाई जो है भोला सनी, मेरा छोटा भाई, उसको चाय दुकान में बोला रे तुम्हारा भगना के नाम, मैं तुम्हारा भगना का बाल बड़ा बड़ा है, हाँ, तो बस पिट्टी मार के फेंक दिया है, जाओ। लड़का कोई देखा है, बस यही हम लोग को देखे सुबह में तो उठा पुठा के ले गए, फिर यहाँ पर लाए हैं। बस हम लोग को न्याय चाहिए। क्या लग रहा है, कैसे मारा गया है इसको? इसको मारा गया है, कोई आम उम तोड़ने के लिए 10 दिन 5 दिन पहले सुनते हैं आया था आम तोड़ने के लिए, तो पासमान सुनते हैं, पासमान के बच्चा सबसे इसको झगड़ा हुआ था, तो ये भागा था। तो मेरा उस पार चतरिया सत्यनारायण सनी के घर गाछी लिया हुआ है, इस पार में सत्यनारायण सनी, उसका बेटा भी था शायद, या उसका लेबर था, अनिल के लेबर। तो बोला रे इसको तुम क्यों मार रहे हो? तो बोला मेरा आम तोड़ लिया या जो भी। तो कहा कि बच्चा क्या मारो, छोड़ो। तो बच्चा चला गया। तो कल खुद में फिर ही लड़का आया है, एक लड़का इसके साथ था, कौन है नहीं है हम नहीं जानते हैं। किस पर और किस किस पर शक है? किस पर शक करेंगे? मार के फेंक दिया इस पार में आया, किस पर शक करेंगे? कितना साल का लड़का था? लड़का 11 साल 2 महीने। मामला कल से बच्चा गायब है 4:30 बजे से। उनके पापा मम्मी खोज रहे थे, खोजते खोजते रात में भी नदी में भी डुबकी लगा कर खोजा गया कि बच्चा कहीं डूब गया। उसके बाद सवेरे में पता चला कि मोहल्ला के आदमी बोला कि वो बच्चा पड़ा हुआ है, मरा हुआ। तो उसका पापा आया देखने, देखा बच्चा मरा हुआ है। तो फिर बच्चा के उठा कर ले गया उस पार। फिर हम मना किए, कहा लेके भाई चलिए जहाँ पर है रास्ता वहीं पर ले चलिए। बच्चा को तो बुरी तरह मारे हुआ है और 2-3 आदमी से मिलकर मारे हुआ है। किस प्रकार से मारे हुआ है, मतलब क्या मारे हुआ है? तो पहले लपड़ थप्पड़ से पूरा मारे हुआ है, देहात के फुटा हुआ है, दाग भी है। उसके बाद गर्दन चाप दिया हुआ, बांध दिया हुआ था बांस में। तो दोनों हाथ में भी दागी है पूरा। किसी का दुश्मनी थी उससे क्या पहले? दुश्मनी तो बच्चा है तो खेलते उलने में कोई दुश्मनी होगा, तो जांच के विषय इसको तो हम कहें। आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब क्यों मारा होगा? आपसे रंजिश का मैटर है या कोई और मामला है? मामला तो है, पहले से कुछ न कुछ मामला होगा। जिस तरह से मामला तो है, मामला के तहत ही मारा गया उस बच्चा को। इस तरह से मारा गया कि हाथ गोर पैर पेट में भी दाग है, शरीर तरीका भी दाग है। उसे घसीट कर ले गया हुआ है, बस मिट्टी के बीच में रख दिया, बांध भी दिया खूंटा से। देखिए जांच हो रहा है। अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो पूछताछ कर रही है, पूरा खंगार रहा है क्या मामला है। अचानक जखन शव मिले के सूचना मिलल तो लोग सब काफी आक्रोशित हो गया और सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिलन। मौका पर मौजूद डीएसपी अनुज कुमार कहलन जे शव के देखे से पता चल रहा है जे बच्चा के हत्या कयल गेल है, लेकिन हत्या के केलक और हत्या के पीछे कारण की है एकर पता लगायल जा रहा है। बालूघाट का रहने वाला आतिश कुमार, उम्र करीब 11 वर्ष का, जिसका ननिहाल जो है आजमनगर में है। वो कल शाम से जो है घर से निकला था अपने भाई के साथ। उसके बाद से भाई लौट आया, वो नहीं लौटा। उसके बाद से उसकी खोजबीन जारी हुआ, नहीं मिला। सुबह में जो है कि ग्रामीणों ने एक बगीचा में, आजमनगर के पीछे स्थित बगीचा में उसके लाश को पाया। सभी लोग आए, फिर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई। लाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मार पीट करके, बुरी तरह मार पीट करके मारा है, जिससे उसकी हत्या हुई है। और इस संबंध में जो है कि
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया, वो भी आएंगे और जो भी है इसमें जो शामिल है उसको चिन्हित करके उसको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भाव वाले छकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। पुनः स्वागत है। बीजेपी पार्टी के छात्र संघ द्वारा मजदूर और छात्रक समस्या का समाधान करवाक सरकार से मांग कयल गेल। विकासशील इंसान पार्टी के छात्र मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर पटना स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार सरकार से अपील कयलनि जे सब मजदूर एवं छोट स्तर के शिक्षण संस्थान में कार्य करे वाला अधिकारी एवं मजदूर के लॉकडाउन के कारण खाए पिए के समस्या उत्पन्न भ गेल, उनका सबके जल्द से जल्द राहत मुहैया करायल जाए। बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान जो है, जहाँ पर जो कर्मचारी, अधिकारी, जो गेट कीपर, गार्ड, जो लोग काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग 4 महीने से लॉकडाउन बिहार में लगा हुआ है। जितने भी कोचिंग में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करने वाला अधिकारी या पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, जो वहाँ पर चपरासी का काम करते हैं, उनको कोई सैलरी 4 महीने से नहीं दिया जा रहा है। कोरोना का समय है, लॉकडाउन को देखते हुए 4 महीने से लगातार बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। जितने भी यहाँ पर सरकार के जो या सरकारी लोग हैं, उनको तो सत्ता में पैसा पहुँच जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, जो छोटे स्तर पर है, वो भूख से मरने को मजबूर हो चुके हैं। हमारी मांग है कि बिहार सरकार जितने भी यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर जो कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाने वाले प्राइवेट शिक्षक हैं, जो डेली बेसिक पर काम करके अपना घर चलाने को मजबूर होते हैं,
जिनका सैलरी कोई नहीं दे रहा है, उनके बच्चे भूख से मरने को मजबूर है, वो शिक्षक मरने को मजबूर है, सब्जी बेचने को मजबूर है, वो गरीब जो वहाँ पे कार्य कर रहा है, चपरासी का जो काम कर रहा है, गेट कीपर का जो काम कर रहा है, वो दिन रात भूख के अभाव में जी रहा है बिहार में। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के ऊपर विकासशील छात्र मोर्चा की ओर से आज क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हम लोग बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो 4 महीने से भूखे प्यासे, जो कोचिंग संस्थान में जो प्राइवेट शिक्षक है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता सरकार की ओर से दिया जाए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पदाधिकारी सबके आई घोषणा कल गेल। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी का नियुक्ति के बाद घोषणा कल गेल। ओतहि कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष रागिनी रंजन बतौलन जे सब पदाधिकारी के हुनक अधिकार और कार्य के जानकारी दऽ देल गेल हन। आगा वही अनुरूप वो सब कार्यकर्ता। तमाम सूचियां जारी हो चुकी हैं। अब सबके अपने अपने कार्य का उनको दिया जाएगा, किनके किनके जिम्मे कौन से कार्य दिए जाते हैं, वो सारी सूची राजीव जी तय करेंगे। उन्होंने बताया है कि ये सारे जितने लोग पदाधिकारी बने हैं, सबको एक जिम्मेदारियां दी गई हैं कि समाज के हर वर्ग को आपको कैसे काम करना है, हमारा कार्यकलाप क्या होगा, हमारे आगे की योजनाएं क्या होंगी। इस चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक ये रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इस माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था जो है वो आप लोगों के लिए काम करेगी, आपके आगे भविष्य के लिए काम करेगी, और जहां तक संभव हो सकेगा वो समाज के लिए भी इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तमाम समाज को साथ लेकर के चलने का भी काम करेंगे। राजधानी पटना में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के एक बैठक आयोजित कल गेल। राजधानी पटना में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में राज्य के तमाम नेता सहित बिहार प्रभारी राजकुमार शर्मा मौजूद छला। ओते बिहार प्रभारी किसान के दुर्दशा के लिए नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल के जिम्मेदार ठहरावित कई आरोप लगौलन। समिति की बैठक में 15 वर्षों के अंदर में नीतीश कुमार ने रोजगार का कोई माहौल बिहार के अंदर तैयार नहीं किया। पूर्व में कांग्रेस के ज़माने में जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनाई गई थीं, जो भी कल कारखाने थे, वह जो है कांग्रेस की सरकार जाते जाते सारा जो है बंद हो गया, और बंद होने के बाद पुनः निर्माण नहीं हुआ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसको जो है बेच कर लोग खाए। उसमें सरकारी कर्मचारियों पदाधिकारियों का काफ़ी मिलीभगत रहा, और उस पर कुछ भी नहीं किया। किसी भी प्रकार का ले देकर एक तरीक़ा से कहे कि नीतीश कुमार के अंदर में किसी भी प्रकार का कि जो है हमारा राज्य आगे बढ़े, इस पर कोई काम नहीं किया गया। उनके अंदर में कोई भी इच्छा शक्ति ही नहीं है, और इसीलिए हम लोगों को जाकर लोगों को यह बताना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 30 वर्ष पूर्व बिहार को देश के पैमाने में ऊंचे लेवल पर स्थापित किए हुई थी, उसी लेवल पर वापस कांग्रेस को और कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन में दल रहेंगे उनको मौका जनता देगी, तो वापस उसी कीर्तिमान को स्थापित करेगा बिहार। पटना में एक नाबालिग से भेल गैंग रेप के मामला में 7 आरोपी के गिरफ्तार कल गेल। राजधानी पटना में एक बार फिर से गैंग रेप की घटना सामने आयल। पूजा समारोह में शामिल होकर घर जा रहा नाबालिग लड़की के रास्ता में ही 7 युवक द्वारा अगवा कर गैंग रेप के घटना के अंजाम दिल गया। बताया जा रहा है कि 22 जून के अगमकुआं थाना क्षेत्र के रहे वाली नाबालिग लड़की अपना मोहल्ला में कोनो पूजा समारोह में शामिल हुआ गेल चली। शाम में वो अकेले लौट रहा चली। यही दौरान रास्ता में ही आरोपी सब अगवा कर लेलक। पूरा मामला में कुल 7 आरोपी के गिरफ्तार किया गेल। आज सवेरे एक सूचना मिली, लड़की आई अपने परिजनों के साथ बड़ी पहाड़ी से, बताई कि उनके साथ गैंग रेप किया गया है। हाँ, तो उसके सूचना के आधार पर कांड अंकित करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या पहले से बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा कहले जब पटना में जल जमाव 24 घंटा के अंदर खत्म किया जाए। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पटना में भारी बारिश के अलर्ट के बाद जल जमाव नहीं हुआ है के लोग कहलन जो हम पूरा पटना वासी के आश्वस्त करे 24 घंटा के अंदर जल जमाव की समस्या खत्म हो जाए।
यदि जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पंप लगाकर सारा पानी के जल्द से जल्द निकासी किया जाए। 94 mm पानी हुआ है और पानी निकाल करके हमने दिखाया है, तो हमारा तो टेस्ट हो गया। जनता को अब उस बात से आश्वस्त करते हैं कि हम जितनी ताकत होगी हम पानी निकालने में 24 घंटे में पानी निकलवा देंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के 70वां पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय में मनाओल गए। बिहार के महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के 70वीं पुण्यतिथि भाजपा कार्यालय में स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के अध्यक्ष रविंद्र जैन की अध्यक्षता में आयोजन पूर्वक मनाओल गए। कार्यक्रम के उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के इस मौका पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री बिहार सरकार उपस्थित चला। स्वामी सहजानंद जी ने समाज को किसान हित के बहुत संदेश दिए थे। उनका संपूर्ण जीवन किसानों के हित के लिए समर्पित था और हम सब लोग आज उनके जैसे महापुरुष को याद करके उनके विचारों से प्रेरणा लेके किसान हित के काम कर रहे हैं। और भारत की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकारें किसान हित के निर्णय लेते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं और किसानों की हम सब लोग चिंता करते हैं। निश्चित रूप से स्वामी सहजानंद जी के विचारों का प्रतिफल है कि हम सब लोग उनके विचार को ग्रहण करके समाज के उस बड़े वर्ग की चिंता करते हैं जो किसान संपूर्ण समाज की चिंता करता है। आज उनके सिर चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बिहार विधान परिषद के 9 उम्मीदवार सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल करें। बिहार विधान परिषद के लिए 9 उम्मीदवार सब अपन नामक पर्चा दाखिल करें। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद छला। जेडीयू के कोटा से 3 उम्मीदवार छे, जबकि बीजेपी कोटा से 2 उम्मीदवार बनायल गेला हन। ओते आरजेडी के 3 उम्मीदवार पहले ही नामांकन कर चुकल छला। फिल्म स्टार दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के परिजन से मिलवा के लिए राजद के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप उनक आवास पर पहुंचला। बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत के पटना स्थित घर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचला। तो सुशांत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण को उनका श्रद्धांजलि दिलन। संगे भावुक समय में उनक पिता से मुलाकात को उनका ढारस बटौलन। ए दौरान विधायक नीरज कुमार बबलू से मौजूद छला। स्क्रीन पे वीडियो प्ले किया गया। एक्चुअली देखिए उसको भेजने का तो प्रयास किया गया पूरा, इसका शीशे फिल्म ले लिया गया, तो इसका स्पीड देखकर क्रिकेट से लेके बॉलीवुड। आज सुशांत सिंह जी के परिवार से हमारी मुलाकात हुई। हम सब लोगों को इसका दुख है, दर्द है कि बिहार नहीं बल्कि देश ने एक यूथ आइकन को खोया है। सुशांत सिंह बेहद टैलेंटेड, एजुकेटेड और बिना कोई गॉड फादर होते हुए उन्होंने जो बॉलीवुड में अपना एक स्पेस बनाया, उसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये जब खबर हमको मिली थी तब मैं राघोपुर में था और वापस घर लौटते लौटते रात हो गया। जब पता चला, संपर्क किया हमने परिवार के लोगों से, तो अगले दिन इनको बॉम्बे जाना था, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज 13वीं है और आज हम लोग जो हैं श्रद्धांजलि देने आए हैं और संवेदनाएं परिजनों के लिए हम लोगों ने प्रकट किया है। हमारी मांग होगी और हमारी चाह है, क्योंकि बार बार सुशांत सिंह जैसे लोग इस धरती पे पैदा नहीं होते जो टैलेंटेड हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय में, कम उम्र में जो मुकाम उन्होंने पाया उस पर किसी को शक नहीं है। राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है, राजगीर का जो फिल्म सिटी बन रहा है, हमारी मांग होगी कि राजगीर का फिल्म सिटी का नाम जो है वो सुशांत सिंह के नाम पे किया जाए। ये हमारी मांग है। सवाल इस पे जांच को लेकर के होता है। परिवार की जो राय होगी, जो मांग होगी, उसके समर्थन में हम रहेंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर जांच हो, इसकी मांग महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से भी करेंगे। और भी उच्च स्तरीय अगर जांच की ज़रूरत है
तो जैसा परिवार के लोगों की मांग होगी उसका हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन हम बिहार सरकार से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि राजगीर का फिल्म सिटी का नामकरण जो है सुशांत सिंह के नाम पे होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको परिवार को बल मिले, मजबूत रहें। और एक समाज में भी एक मैसेज जाना चाहिए जो फिल्म सिटी को लेकर के हो, ताकि लोग जो है इनको याद करते रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पेट्रोल और डीजल के मूल्य में भेल वृद्धि के लेकर सड़क पर उतरला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में सड़क पर उतरला। इस दौरान केंद्र सरकार पर जम का हमला किया गेल। देश में निकम्मी सरकार बैठी है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जिसको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आप देख रहे हैं साल में 10 बार इनका डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है, कभी 1 पैसा घटाते हैं तो 2 रुपया बढ़ाते हैं। इस तरह का हालात इस देश में पैदा हो गया है कि आज गरीब इस देश में रहेगा ही नहीं। आज आप देख लीजिए डीजल का जो दाम कल बढ़ा है वह पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम हो गया। आपको मालूम है डीजल से ही सारे काम हो रहे हैं, किसानी हो रहा है, उससे माल ढुलाई हो रहा है। तो डीजल का दाम अगर बढ़ जाएगा तो हर चीज़ का दाम स्वतः बढ़ जाएगा। किसान परेशान है, किसानों के सवाल पर सरकार एकदम कुछ सोच ही नहीं रही है। इधर दरभंगा में किसान सभा द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। डीजल का मूल्य वृद्धि वापस लेना होगा। सरकारी दर पर किसान का गेहूं मक्का खरीदना होगा। पूरे बिहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर किसानों का 1 दिवसीय धरना चल रहा है। आज के धरना का मुख्य मांग है जो लॉकडाउन के दौरान, विश्वव्यापी महामारी के दौरान किसानों का हालत बदतर हो गया है। पूरे देश में सरकार डॉक्टरों को किसान में कोरोना योद्धा माना, बहुत बढ़िया बात। स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना योद्धा माना, बहुत बढ़िया बात। सफाई कर्मी को माना, बहुत बढ़िया बात। लेकिन असली योद्धा किसान है, जो किसान अनाज उपजा के, फल सब्जी उपजा के, दूध उत्पादन करके, अंडा मछली मक्खन उपजा के लोगों को खिलाने का काम करता है। असली कोरोना योद्धा किसान है, खेतिहर मजदूर है, जो उपजा के लोगों के घर तक दूध सब्जी से लेके अनाज तक पहुंचाने का काम किया है। और सरकार इस किसान मजदूरों के तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जिसके विरोध में आज हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा समाहरणालय पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा भाकपा माले द्वारा से हो प्रदर्शन किया गया। देश में जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए राज्य खजाना को, कोष को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 250% टैक्स लाद कर मोदी सरकार अपने वित्तीय परिस्थिति को ठीक करना चाहती है। आज हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, यह बढ़ोतरी आम जनता के जेब पर भारी हमला कर रहा है। पेट्रोल और डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वापसी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ा रही है। लॉकडाउन के बाद 10 रुपये ये डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हो रही है। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से तमाम कारोबार प्रभावित होगा। तरालाई पंचायत के जेडीयू नेता द्वारा मांग कयल गेल जिलाधिकारी से जे पंचायत में चल रहा 7 योजना के जांच कयल जाए में काफी अनियमितता है। तारालाई पंचायत के जेडीयू नेता अनिल आजाद जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंप को मांग के लेने जे तारालाई पंचायत में चल रहा 7 योजना के जांच करायल जाए, क्या योजना सब में काफी
अनियमितता अछि। डीएम साहब से मिलकर आया है और हमारे पंचायत तारलाही जो बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, इसमें सरकारी योजना जितने भी है उस सरकारी योजनाओं का बंद बाट कर लिया गया है, दुरुपयोग हुआ है, गमन हुआ है। तो हमने डीएम साहब से 8 मुद्दाओं पर हमने लिखित अपने पैड पर दे दिया है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क आपदा प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन केलन, जाहि में वो कई मुद्दा उठलन, लेकिन खास कर अखन उनकर विशेष जोर छल आकाशीय बिजली से सतर्क रहे के और आपदा के समय में केना सजग और सतर्क रहे एहि पर वो पूरा बात रखलन। और ताकि समय रहते हुए लोगों को जानकारी मिल जाए। अब देखा जा रहा है कि रोपनी बिल्कुल टाइम सेंसिटिव है, इसी वक्त रोपनी करना भी है। तो बारिश जब होती है लोगों की इच्छा रहती है कि उसी समय रोपनी कर ले, ऐसे जब पानी रहेगी तो लोग बाहर निकलेंगे ही। तो इसी संदर्भ में लोग बाहर जाएंगे भी तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि हमारा अनुमान कहता है कि 29 तक भारी बारिश की संभावना है और केवल बारिश ही नहीं, थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग का भी संभावना है। सो 29 तक लोग केयरफुल रहें और अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलें। जब इस तरह का जो ट्रांसप्लांटेशन या अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए लोग बाहर निकलेंगे, सावधानी रखें और यथासंभव इस ऐप को भी इस्तेमाल करें, जो हम लोगों की तरफ से सूचना जाएगी उसको भी इस्तेमाल करें। आज हमें मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव आपदा के द्वारा बताया गया कि एक एसएमएस सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। ये एक टावर, जैसे यहाँ का जो लहरिया सराय में जो टावर एरिया है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा मोबाइल टावर का एरिया, उस क्षेत्र में रहने वाले सबको एसएमएस भी मिलेगा अगर यहाँ पर आपको बिजली गिरने वाला है। ये भी मंडे से सोमवार से विकसित हो रहा है। सो हर संभव प्रयास करके सूचना आदान प्रदान करके जो हमारे पास जो सूचना है तकनीक के माध्यम से हमें मिलता है वो लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए लोगों को सहयोग करना, एक तो जनरल जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो तो करना ही है, वो भी हम लोग लगातार डीपीआर के माध्यम से आप लोगों को मिला है वज्रपात में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, जो एसएमएस अगर हम लोगों के स्तर से मिल जाए उसको देख लें और उसके अनुरूप कार्य करें और तुरंत बाहर आए तो तुरंत अंदर चले जाएं और अन्य प्रकार की जो भी सावधानी बरतनी चाहिए वो सब करना है। कुशेश्वर स्थान में मक्का की कटाई के दौरान एक भयंकर झड़प भेल छल, जाहि के बाद परिजन द्वारा एसएसपी से मांग कयल गेल जे अभियुक्त के जल्द से जल्द गिरफ्तार कयल जाए। कुशेश्वर स्थान में पिछला दिन भेल मारपीट के मामला में अभियुक्त के गिरफ्तारी के मांग के लेकर एसएसपी के ज्ञापन सौंपल गेल और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के मांग कयल गेल। मेरे चाचा रंजीत कुमार राय भिंडुआ पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। वो अपने 3.5 बीघा खेत में मक्का कटवा रहे थे मजदूर के साथ। तो ठीक उसी समय गांव के 15-20 जो अपराधी तत्व के लोग हैं, अश्विनी कुमार राय, राजेश राय, सरवन राय, मनोज राय, जयप्रकाश राय, 15-16 की संख्या में तलवार फरसा लेके खेत पर पहुंच गया और मक्का की फसल लूटने लगा। लेकिन जब ये मना किए तो सारे लोग जो है तलवार फरसा से इन पर बुरी तरह वार करता रहा और पूरी तरह से काट दिया गया। बचाने के लिए इनके बड़े भाई ध्रोगी राय पहुँचे, उनको भी बुरी तरह से ये लोग काट दिए और वो बेहोश होकर खेत में गिर गए। उसके बाद इनके छोटा भतीजा रोशन कुमार राय पहुँचा, जयप्रकाश राय, उनको भी फरसा से सिर फोड़ दिया। जैसे वो गिरा तो राजेश कुमार राय जो है से अपने साथ में रखे बंदूक से उन पर जान मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे उनकी गोली उनके दाहिने हाथ में लगा और बाल वो बच गया, नहीं तो घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती। क्या अभी तक उसमें गिरफ्तारी हुई है? क्या गुहार लगाने आए हैं? सर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ पीएससी से रेफर हम लोग के यहाँ पीएमसीएच और उसके बाद पीएमसीएच और आईजीएमएस में हो गया। फर्द बयान के आधार पर 5 तारीख है फर्द बयान हुआ, सदर पर एफआईआर हुआ है। थाना में कांड संख्या 160/2020 अंकित है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अपराधी खुलेआम घूम रहा है। और मैं उस पंचायत के किसान सलाहकार हूँ, हमें भी जान से मारने की धमकी देता है।
क्या आप वर्गीय पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आए हैं? जी, एसएसपी साहब को हमने 23 तारीख का आवेदन दिया है कि सर अभी तक वो अपराधी तर्ज के लोग खुलेआम घूम रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार लोगों के बीच वो बोलता है कि हम उन्हें भी जान से मार देंगे, किसान सलाहकार को भी जान से मार देंगे। एससीएस न्यूज के अंक में अखंड में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।